मातेश्वरी जगदम्बा, जिनका लौकिक नाम राधे था, अपनी माँ के साथ में बाबा के सत्संग में आई थी और राधे 17 वर्ष की कन्या, पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी, लेकिन कुछ समय पहले उनके पिता का देहांत हो गया था, तो उनके मौसाजी का भी देहांत हो गया था। तो उनकी माँ और मौसी दोनों ही विधवा थी, तो बहुत रोती थी। फिर उसके बाद उन्हें किसी ने बताया कि आप दादा के यहाँ सत्संग में जाया करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जब वो दोनों आई और उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो फिर राधे ने उनको कहा एक दिन कि अचानक से इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा, राधे की माँ ने कहा कि तुम भी बाबा के सत्संग में चला करो, वहां पर बहुत अच्छा लगता है। तो फिर वो सत्संग में आई और उन्होंने देखा, उन्हें एक ही बार में ये निश्चय हो गया था कि ये कार्य कोई इंसान का नहीं है, ये तो भगवान का कार्य है। और जब ब्रह्मा बाबा ने उनसे पूछा कि तुम्हें पीतांबरधारी से शादी करनी है या कोट पैंट वाले से करनी है, 24 घंटे का टाइम है आपके पास, कल जब आप सत्संग में आओ तो सोच विचार करके आना। तो उन्होंने कहा कि बाबा मेरे पास तो 24 घंटे तो क्या 24 मिनट का भी टाइम नहीं है, मेरा तो आज का और अब का फैसला है, मुझे तो भगवान से ही शादी करनी है। और उन्होंने उस ही पल अपना जीवन बाबा की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तब से ही वो बाबा के यज्ञ में, बाबा के घर में रही और बाबा ने एक बार उनको बोला कि आप ही लक्ष्मी बनेंगी। तो उसी दिन से उन्हें ये पक्का निश्चय हो गया कि मुझे भगवान ने बोला है, तो लक्ष्मी को कैसे गुण धारण करने हैं, लक्ष्मी के अंदर क्या खूबियां होती हैं, उन्होंने उसी दिन से चिंतन करना शुरू कर दिया। और बाबा ने उन्हें यज्ञ माता मम्मा कहकर के संबोधित किया और सबकी पालना करने के निमित्त बना दिया। इतनी कम आयु में भी मम्मा सबकी माँ बन गई। खुद ब्रह्मा बाबा भी उनको मम्मा कहते थे और वो एक लड़की की तरह नहीं रहती थी, एक माँ की तरह ही उनका स्वरूप बन गया था कि माँ अपने बच्चों की कैसे पालना करती है, कैसे उनको शिक्षा समझानी देती है, कैसे उनको सावधानी देती है। खुद मम्मा की माँ भी उनसे मम्मा कहती है। आप सोचो कैसा पुरुषार्थ होगा उस आत्मा का जो चांदनी रात में बैठ करके प्रभु को याद करती थी, तपस्या करती थी, चाहे रात को 11 बजे सोए लेकिन मम्मा 2 बजे जग करके बाबा को याद करती थी। क्योंकि मम्मा कहती थी जब हम किसी इंसान के लिए रात को जाग सकते हैं तो क्या हम भगवान के लिए नहीं जाग सकते? कि आज हम थक गए, परेशान हो गए, लेट सोए थे, आज हम मुरली सुनने नहीं गए क्योंकि लेट उठे। क्यों? प्राप्ति को देखो कितनी बड़ी है प्राप्ति, कुछ भी नहीं लेके आई, एक पैसा नहीं लेके आई, लेकिन बाबा के घर में रह करके एक एक चीज की बचत करके अपना भाग्य जमा। जिस सब्जी को सब बना के तैयार कर देते, छिलके और कचरा डाल देते थे, मम्मा उसमें से भी बीन करके सब इकट्ठा कर देते। मम्मा ये तो ना कचरा है, इसमें कुछ नहीं, वो उसमें से भी अच्छी चीज छांट के निकाल देती। गेहूं साफ होता था, अगर गेहूं के दाने भी कुछ इधर उधर बिखरे रह गए हैं तो सब ऐसी जल्दबाजी
बाजी में समेटे चलो इन्हें फेंक दो। लेकिन मम्मा वो भी एक एक दाना इकट्ठा करके तब तैयार, और सब तरह का समय आया। ऐसा नहीं कि बाबा के घर में सब भरपूर रहा, खूब खाते पीते रहे। बाबा ने परीक्षा भी लेके देखी तो बेगरी पार्ट आया जब यज्ञ में एक दाना भी नहीं था। मम्मा का नियम था, मम्मा 12 बजे घंटी बजा देती भोजन के लिए। मम्मा को पता है कि आटा भी नहीं है, दाल भी नहीं है, सब्जी भी नहीं है, 400 लोगों का खाना बनना है। लेकिन बाबा ने पूछा, मम्मा घंटी बजेगी? जी बाबा। भगवान पे निश्चय, ना कहना तो आता ही नहीं। और इतनी ही देर में पोस्ट आती है, पैसा आता है, तुरंत राशन मंगाया जाता है और सब सेवाधारियों के सहयोग से भोजन तैयार है। विश्वास, गले का कैंसर हो गया था लेकिन लास्ट दिन तक भी मम्मा सबसे मिलती है। आज हमें जरा सी बीमारी हो जाएगी तो हम मुरली नहीं सुनेंगे, स्नान भी नहीं करेंगे। कैसी स्थिति है? अरे अविनाशी सर्जन से शक्ति लो, वो देगा। दुनिया के डॉक्टर क्या करेंगे? ये तो फेल हो चुके हैं पहले, फेल हो चुके हैं ये तो पहले, ये क्या करेंगे? वो करेगा। जब बाबा के टाइम पर किसी बहन को बीमारी हो गई थी बहुत सीरियस, तो बाबा क्या करते थे? उसे 5 दिन तक बाबा ने 1 चम्मच पानी पिलाया बस, और फिर अगले 5 दिन तक 1 चम्मच दूध पिलाया और वो ठीक हो गई। भगवान की शक्ति। काम दवा भगवान। अगर तुम निश्चय करके ले रहे हो ना तो वो पानी भी अमृत बन जाएगा। कई तो अमृत पीने में भी वो कहते बहन जी शुगर हो रही है हमारे, तो ये मीठा है हम नहीं पिएंगे। अरे अमृत पी के शुगर ठीक हो जाएगी। भावना तो होनी चाहिए ना लेने के लिए, होनी चाहिए। क्यों? एक भी कहा मैं तो अमृत नहीं पीऊंगा, मेरे जुकाम हो जाएगा, ये कौन सी बात है? 1 चम्मच अमृत से तुम्हें जुकाम हो रहा है? अमृत पीने से तुम्हारा जुकाम ठीक हो जाएगा, बुखार ठीक हो जाएगा। विश्वास क्यों नहीं करते और भोग नहीं खाते? बाबा कहता कि भोग ही रोग की दवा है। बाबा के घर से अगर तुम्हें इतना सा भी प्रसाद का कुछ टुकड़ा मिला है, उसे भी भगवान का। दवाई कितनी बड़ी होती है? गोली कितनी बड़ी होती है? छोटी सी। कितनी बड़ी? बुखार ठीक करती है ना, जुकाम ठीक करती है ना, कि इतनी बड़ी गोली होती है? केला के बराबर, आम के बराबर बड़ी होती है। तो प्रसाद तो चाहे 1 दाना मिले चावल का, चाहे 1 चने का दाना मिले, उसे भी भगवान का प्रसाद समझ के खाओ कि ये मेरे शरीर में जाएगा और मेरे रोग को ठीक करेगा। भगवान की शक्ति। तो वही तो भरोसा मम्मा ने किया था ना बाबा पे, कि लास्ट दिन तक भी जब उससे बैठा भी नहीं जा रहा था, और बाबा को तो पहले ही पता चल गया मम्मा जाएगी। बाबा ने कहा मम्मा सभी बच्चों को अंगूर बांटने हैं। मम्मा ने कहा जी। लास्ट दिन तक भी बांट रही है, तभी तो वो धनदेवी बनी, तभी तो महालक्ष्मी बनी, तभी तो वो दुर्गा जगदम्बा बनी, सरस्वती माँ बनी। क्योंकि मम्मा बाबा की मुरली को एक एक टॉपिक पर 4-4 घंटे भाषण करती, इतना स्पष्ट कर देती थी कि क्या होता है बाबा का ज्ञान। बाबा की मुरली में तो सागर की लहरें होती हैं। कभी बाबा सृष्टि चक्र पे समझाएगा, कभी आत्मा पे समझाएगा, कभी परमात्मा पे समझाएगा, कभी कुछ ले आएगा, कभी कुछ। वो सागर की लहरें चलती रहती है। लेकिन मम्मा एक ही टॉपिक पर इतना स्पष्ट समझा देती कि दुख तो हमारे कर्म देते, हम यूं नहीं कहते, यूं कहीं नहीं सकते कि भगवान दुख देता है। भगवान किसी को दुख नहीं देता।
आज तक किसी इंसान को कोई यूं कहे कि मुझे आके भगवान ने ऐसी गाली दी, मुझे भगवान ने ऐसी बद्दुआ दी कि तेरा ही नुकसान हो जाए, आज तक किसी ने। कोई कथा में सुनो, बाबा की मुरली में भी बाबा आज भी क्या कह रहा है, किनारा नहीं करो, न्यारा नहीं बनो, उसे सहारा दो। वो तो पहले गिरे पड़े हैं, लेकिन तुम उन्हें सहारा दो, हिम्मत दो, शक्ति दो उनके लिए। जब मम्मा के आगे कोई किसी की कमजोरी, कोई बुराई लेके आता, मम्मा इसने ना मेरे संग में झगड़ा किया, इसने मेरे संग में ऐसे गलत किया, कोई शिकायत लेके आता, तो मम्मा कहती अच्छा पहले उसकी 2 विशेषताएं सुनाओ कि मम्मा उसके अंदर ये विशेषता है, उसके अंदर ये विशेषता है, ये अच्छा। जब उसके अंदर विशेषता है तो उसकी विशेषता देखो। उसने गलत किया है, बाबा देख रहा है। हम नहीं किसी को सजा दे, वो देख रहा है। तो देखो, इनके चेहरे को देखो, यही तो माँ जगदम्बा है, यही माँ सरस्वती है। जो स्कूलों में हम प्रार्थना करते हैं, हमें बुद्धि दो, हमें ज्ञान दो, हम पढ़ लिख के होशियार बने। तो वो सरस्वती माँ ने वो शक्ति किससे प्राप्त की? शिव बाबा से ही तो प्राप्त की थी ना। तो उसने शिव बाबा से इतना प्राप्त किया, तो हम नहीं कर सकते? कर सकते। तो प्रतिदिन बाबा की मुरली को 1 बार, 2 बार, 4 बार सुनो। बाबा आज क्या कह रहा है, बाबा आज मुझसे क्या कह रहा है, बाबा आज मेरे से क्या उम्मीद रख रहा है, कि गुण और शक्तियों का गिफ्ट दो। अब तक तो हम ये समझते गिफ्ट देना, किसी को पैसे दे देते, किसी को कोई सामान दे देते, किसी को कपड़े दे देते, ये गिफ्ट तो हमने बहुत दे दी। तो बहुत से लोग दुनिया में क्या कहते हैं, सब कुछ है, आप तो आशीर्वाद दे दो बस, यही तो कहते हैं। आप तो दुआ दे दो, हमारे बच्चे स्वस्थ रहे, पढ़ लिख के अच्छे बने, आप तो ये दुआ दे दो। धन तो आप किसी भी तरीके से कमा सकते हो, पर दुआ नहीं कमा सकते, हर किसी तरीके से दुआ नहीं मिल सकती। इसलिए हर एक समझे मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, बाबा की सेवा करना मेरा धर्म है, मुझे पुण्य जमा करना है। यहाँ पर अगर आपको कोई सेवा का मौका मिले, झाड़ू भी लगाने को मिले, पोछा भी लगाने को मिले, कुछ भी करने को मिले, आप करो। ऐसे नहीं इनका मकान बन रहा है, हमें क्या है, अरे बाबा की सेवा है, ये बाबा का घर बन रहा है, कुछ नहीं तुम्हारे पास तन तो है, इसे तो लगाओ, मिट्टी डालो, फावड़ा चलाओ, कुछ भी करो, ईंट ढो, करो बाबा की सेवा। ये काया तभी कंचन बनेगी, तभी निरोगी बनेगी, रोग खत्म होंगे, आप सच्चे मन से सेवा करते थे। एक आत्मा बहुत बीमार रहती थी, मैं उस माता को कभी फोन करूं तभी दीदी मेरे को बुखार आ रहा है, कभी फोन करके पूछो मेरी तबीयत खराब है, बुखार आ रहा है, मेरे चक्कर आ रहे। मैंने एक दिन भी तुम्हारे चक्कर बुखार में भगाऊं, यहाँ आ जाओ सेंटर में सेवा करो। नहीं मेरे को तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मैं तुम खड़ी होंगी, दौड़ेंगी, सब काम करेंगी, आ जाओ। मैं गई उसे स्कूटी से ले आई, बहन जी वैसे ले जा रही तुमने और सेवा करनी पड़ेगी। मैं नहीं करूंगी, तुम करेंगी सेवा। और आप देखो बाबा के घर आके उसने जैसे अब कोशिश करी बेचारी ने कि बहन जी देखो सेवा कर रही है तो मैं कुछ तो करूं। उसने धीरे धीरे करके झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, फिर उसने बर्तन धोना शुरू किया। वो तो 8 दिन में बिल्कुल दर्द, भैया उसके शरीर में 1 इंच मात्र भी दर्द नहीं। दवाई एक दवाई, क्योंकि बहन जी अब तो मैं आया करूंगी सेवा। आप सोचिए, ये हम इस देवान में नहीं आए कि अरे हम क्यों बर्तन मांजे, अरे हम क्यों यहाँ ऐसा काम करें, नहीं, ये बाबा की सेवा है। आप इस तन से जहाँ आपको तकलीफ है, अगर इस हाथ में तकलीफ है, इसी से ईंट उठाओ। बाबा अब ये तेरी ईंट है, तेरे भवन के लिए, इसमें शक्ति भर। अब देखो आपका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाए। भगवान की शक्ति का अनुभव तो करो। और ये अनुभव बाबा ने आज क्या कहा है कि भगवान का प्यार अनुभव नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम उस प्यार में लीन नहीं है। आप लीन होंगे तो आपको मेहनत नहीं लगेगी,
फिर आपको दिन दिन नहीं लगेगा, रात रात नहीं लगेगी। 4 बजे भी ऐसा लगेगा अभी 4 क्यों नहीं बजे, 3 बजे तक भी ऐसा लगेगा अभी 3 क्यों नहीं बजे। दौड़ेंगे भागेंगे। भगवान की सेवा का चांस आपको अब मिल रहा है, फिर नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। नाती पोते धोते तो हर जन्म में मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेगा, ये सेवा नहीं मिलेगी। भाग्य से मिलती है। कैंसर जैसे ठीक हो जाते बाबा के घर में सेवा करने से, अगर आप सच्चे मन से करें तो। इसलिए बाबा पे निश्चय, ऐसे नहीं आज धोखा देने आ गए बैठ गए फिर बाकी बात मुरली नहीं सुनी, नहीं, डेली सुनो, डेली आओ बाबा के घर, आगे से आगे आओ, पूछो हमारे लायक कोई सेवा, हमारे लायक कोई सहयोग, क्या हमें करना है। बाबा के घर में कितनी सेवा है, संदेश दो, ज्ञान सुनाओ, योग करो। कुछ नहीं है कोई सेवा तो आके योग तो कर सकते हैं ना। घर में भी तो वैसे बैठे सो रहे हैं, खा रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, इससे अच्छा तो एकांत में आके बैठो, बाबा को याद करो। मम्मा ने भी तो तपस्या की ना, आप तो इतने लेट आए हो, 90 साल हो गए भगवान को, क्या मिला है आपके लिए, बचा क्या है। इसलिए बाबा समझा, ठीक है। ओम शांति।